नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पीलीबंगा नगर पालिका चेयरमैन पर पार्षदों की अनदेखी करने का आरोप, 12 पार्षदों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को सौंपे त्याग पत्र। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को यथावत रखने की मांग, शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। चोरों ने जंक्शन में मंदिर और ट्रक यूनियन कार्यालय में दिया चोरी की वारदातों को अंजाम। विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। डबली रठान टोल संचालकों पर अवैध रूप से टोल वसूली का आरोप, टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को यथावत रखने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को यथावत रखने की मांग के संदर्भ में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव व शिक्षा सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के जिला मंत्री ओम प्रकाश नांदेवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विगत 4 वर्षों से नियुक्त शिक्षकों को हटाया जा रहा है, जो की पूरी तरह से अनुचित है। इन्हें यथावत रखा जाए। यदि नई स्थायी नियुक्ति के कारण इन्हें हटाया जाता है तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत लेवल 1 व लेवल 2 शिक्षकों को स्थानांतरण व निम्न नियुक्ति से पूर्व विकल्प देकर पद स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संगठन को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज हम अपने प्रदेश के आह्वान पर सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें महात्मा गांधी राज्य के विद्यालयों में पहले साक्षात्कार से जो अध्यापक लगाए गए थे, अब उनको हटा करके उनकी जगह संविदा पर भर्ती की जा रही है। और इससे वो अध्यापक जो 3 साल पहले साक्षात्कार के आधार पर इन विद्यालयों में आए थे, आज उनको वहाँ से बेघर किया जा रहा है, तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो संविदा पर भर्ती है, जब नए महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए थे उस समय अंग्रेजी का अलग से काडर बनाने की बात हुई थी और हम सब ने इसका स्वागत किया था, क्योंकि जिस प्रकार संस्कृत का अलग काडर है उसी प्रकार हमने सोचा था भी इंग्लिश का भी एक अलग काडर बनेगा, जो अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छी है। परंतु अब वो काडर जो है संविदा कर्मियों के रूप में हमारे सामने आया, जिसमें 16,900 रुपये मात्र पे अध्यापकों को रखा जा रहा है और वो भी उनकी स्थायी कोई नियुक्ति है नहीं। इसलिए हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि संविदा की नियुक्ति बिल्कुल समाप्त की जाए। ये निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और हम चाहते हैं कि स्थायी नियुक्तियां करके अलग से अंग्रेजी का काडर बनाया जाए और उसके बाद जो अध्यापकों की अंग्रेजी काडर के अध्यापक हमें मिलते रहें, जो पूर्व में कार्यरत अध्यापक हैं उनको वहाँ से कार्यमुक्त किया जाता रहे। हमारी इतनी सी ये मांग है। विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने व नर्सेस वर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व घोषणा अनुसार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों की ओर से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किए जाने से मरीजों को परेशानी हुई। नर्सिंग कर्मियों ने धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि कार्य बहिष्कार के दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रही। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के नर्सेज की राज्य स्तर पर वेतन भत्तों की विसंगति, पदोन्नति संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी से नर्सेज की भर्ती पूर्णतः प्रतिबंध करने, नर्सिंग ट्यूटर व एएनएम वर्ग का पदनाम परिवर्तन करने, ड्रेस कोड में परिवर्तन करने, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण करने, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से जिला मुख्यालय व प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। मांगों के संदर्भ में 18 जुलाई को नर्सेज की ओर से बेमियादी धरना लगाया गया था, जो बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन के आग्रह पर स्थगित कर दिया गया था। लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में धरने चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन की आगामी कड़ी में नर्सिंग कर्मी 2 अगस्त से 9 अगस्त तक ब्लॉक में क्रमवार 2-2 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे। 10 अगस्त को सभी जिलों में रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 16 अगस्त से 22 अगस्त तक लगातार 2-2 घंटे प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी सरकार ने बात नहीं मानी तो 23 अगस्त को राजस्थान की सभी नर्सिंग कर्मचारी राजधानी में पहुंचकर सड़कों पर रैली निकालकर बड़ी सभा करेंगे। सभा में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके पर जगन अरोड़ा, सुशील साई, रणवीर ढाका, दर्शना ढाका, मंजू, द्रौपदी, शिंदरपाल कौर, नीलम सोनी, राकेश बिश्नोई, रविंदर यादव, सतीश शर्मा, श्रवण चौयल, रजत, अमित पूनिया, अंकित मीणा, अंजलि, अनिता, अंशु, अमन वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
11 सूत्री मांग, जैसे कि सभी को पता है कि हम यहाँ पर नर्सेज 11 सूत्री मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं और अभी 23 तारीख को जयपुर में महापड़ाव होगा और आगे जैसे हमारे सीनियर लीडर्स बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और ये NM, LHV और ये GNM और ये नर्सेज इनका एक साथ ही है ये आंदोलन। हाँ, गंभीर नहीं, इसलिए हम अब विज्ञापन देंगे आगे और आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी तरफ उनका अटेंशन के लिए आगे जैसे हमारे सीनियर लीडर्स वगैरह हमें बताएंगे वैसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बीती रात जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर नवनिर्मित अंडरपास के पास स्थित हनुमान मंदिर और ट्रक यूनियन कार्यालय को निशाना बनाते हुए चोरों ने हजारों रुपए की नकदी चुरा ली। जंक्शन शहरी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों में एकाएक वृद्धि हो गई है। ताजा मामले में चोरों ने सोमवार रात्रि को जंक्शन के श्रीगंगानगर रोड पर नवनिर्मित अंडरपास स्थित हनुमान मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पात्र तोड़कर चढ़ावा की राशि चोरी कर ली। यही नहीं, चोरों ने मंदिर के पास स्थित ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय में रखी अलमारी के ताले तोड़कर भी हजारों रुपए की नकदी चुरा ली। मंगलवार सुबह चोरी का पता चलने पर वार्ड के मनोनीत पार्षद सहित ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी जंक्शन पुलिस को दी गई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। हनुमान मंदिर का संचालन भी ट्रक यूनियन की ओर से किया जा रहा है। मनोनीत पार्षद श्याम सुंदर झवर ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय व यूनियन की ओर से संचालित हनुमान मंदिर में चोरी हो गई है। मौके पर पहुंचे तो मंदिर का ताला, शीशा व तान पत्र टूटा हुआ था। वहीं गत दिनों नगर परिषद की ओर से बंद किए गए ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कार्यालय में अलमारी रखी हुई थी। इस अलमारी में ट्रक यूनियन का रिकॉर्ड और 4-5 हजार रूपए नकद रखे हुए थे। रिकॉर्ड मौके पर मिला जबकि नकदी गायब मिली। पार्षद के अनुसार पुलिस ने गश्त बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि मंदिर का ताला दूसरी बार टूटा है। प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो समय ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। दूसरी ओर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के गुरमीत सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि ट्रक यूनियन के कार्यालय में लॉक कर रखी गई अलमारी और मंदिर के ताले टूटे पड़े हैं। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे तो अलमारी के ताले टूटे मिले तथा सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी में यूनियन से संबंधित कागजात व रुपए थे जो गायब मिले। इस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कि जवर जी ने सुबह मेरे को फोन किया कि अपने जो अलमारी लॉक की हुई थी उसके और मंदिर के ताले टूटे पड़े। तो जब हमने आके देखा तो यहाँ ताले और सब कुछ टूटा पड़ा था। इसके अंदर यूनियन से संबंधित जो भी कागजात, पैसे वगैरह और वो पड़े थे वो सारे खंगाले पड़े हैं। और उसके बाद जो हमारे को बोला जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें नोट गिनने की भी मशीन रखी हुई है। वो क्यों रखी हुई है? ये हमारे को तो कहते हैं यूनियन में कैश वैश आता ही नहीं, तो पैसे गिनने वाली मशीन का क्या मतलब है यहाँ? और ये जो मतलब हमारे को 31 तारीख का हमने टाइम लिया, वो दिया नहीं है। अभी ये रसोई है जो ये चल रही है, अभी हमारे को 31 तारीख से बैठने देते तो ये काम ही नहीं होता, और वो इसके बाबत वो चल रही है तो उसको भी मतलब इसके साथ में हम भी बैठे रहते उतने दिन तक। मैं चोरियां ज़्यादा हो रही है, चोरियां के ऊपर मतलब ये प्रशासन इसके ऊपर अंकुश लगाए बे। अब ये तो मतलब प्रशासन ने बताया या कैमरे चेक करके, हम तो अब किसी अज्ञात चोर के ऊपर मतलब ये कह रहे अज्ञात चोर ने चोरी कर ली। हाँ, विवाद चल रहा है तो साजिश का शिकार हो भी सकती है, पर ये मतलब अज्ञात का ही काम है। मंदिर में जैसे मतलब हुआ है तो मतलब उस हिसाब से मतलब अज्ञात चोरी है। आज सुबह सूचना मिली ट्रक यूनियन और ट्रक यूनियन द्वारा संचालित हनुमान मंदिर में चोरी हो गई है। मौके पे जब हम आए तो मंदिर में गल्ला टूटा हुआ था, वहाँ ताला भी टूटा हुआ, दरवाजे का शीशा भी टूटा हुआ था। और अंदर यूनियन में हमने देखा जो नगर परिषद द्वारा लॉक किया गया था, अभी ये यूनियन 2-4 दिन पहले खाली हुई थी, और उसमें एक अलमारी थी जो ट्रक यूनियन का रिकॉर्ड और पैसे उसमें पड़े थे। कोई 5-4 हज़ार रुपये जो मैनेजर के हिसाब से 5-4 हज़ार रुपये थे वो गायब हैं। अलमारी टूटी हुई है, रिकॉर्ड पड़ा है। बाकी दोनों धड़ों को बुला लिया गया है और वो सामान पैक करवा के उनके सुपुर्द कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने कल भी गुहार लगाई थी पुलिस प्रशासन से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि गश्त बढ़ाई जाएगी, और आज हम फिर इसकी रिपोर्ट भी करवाएंगे। और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि प्रशासन मुस्तैद हो। और ये चोरी जो हाउसिंग बोर्ड में भी 1-2 चोरियाँ हुई हैं, सूरतगढ़ रोड पे हुई है, मंदिर में ये दूसरी बार गला टूटा है, पहले मई में भी टूटा था। तो प्रशासन को हम सतर्क करेंगे, अदरवाइज हम ठीकरी पैरा लगाने की कोशिश करेंगे। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व नगर पालिका चेयरमैन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पीलीबंगा पालिका के 12 कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को अपने इस्तीफे सौंपे। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व पालिका चेयरमैन पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पीलीबंगा पालिका के 12 कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी को अपना इस्तीफा सौंपने की पेशकश की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में कांग्रेस
कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी से मिले प्रतिनिधि मंडल में शामिल पार्षद लक्ष्मण गोयल ने कहा कि पीलीबंगा पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद कांग्रेसी पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वार्डो में कचरों के ढेर लगे हुए हैं लेकिन उठाव नहीं हो रहा। इसके अलावा वार्डो के काम नहीं होने पर नागरिकों द्वारा उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है। पार्षदों ने पालिका चेयरमैन पर बिजली ठेकेदारों से कथित रूप से मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का घोटाला कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि किसी भी जगह सुनवाई न होने से दुखी होकर 12 पार्षद पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पार्षद पूनम महंत ने बताया कि पीलीबंगा में कांग्रेस यदि शीघ्र ही पार्षदों की सुनवाई नहीं करेगी तो वे वार्डो में पसरे कचरे को इकट्ठा करके नगर पालिका के आगे डाल देंगे तथा चेयरमैन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि पालिका में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड होते हुए भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए पार्षदों द्वारा परेशान होकर इस्तीफा देना यह बयां करता है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने पार्षदों को शीघ्र ही बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान कृष्णा कुमारी, पूनम महंत, लक्ष्मण गोयल, रविंदर मांझू, शारदा पूनिया, तेजेंद्र सिंह बनावत, कृष्णा कसवा, रविंदर कौर, जगदार सिंह, राजकुमार शर्मा सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। आज हम आए हैं अध्यक्ष जी के पास। हमने अपना इस्तीफा रखा था पार्टी से। पार्टी का जो चेयरमैन है उसकी नीतियों से तंग होके हमें अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया, जिला अध्यक्ष जी ने, कि आप मेरे को 5-7 दिन का टाइम दो, मैं इस पे आपकी मीटिंग करवाता हूँ और आपकी समस्या का हल करेंगे। तो हमने उनकी बात मानते हुए हम 5-7 दिन का वेट करते हैं। जैसे ही हमें अध्यक्ष जी मीटिंग करते हैं, अगर इसमें हमारी समस्या का हल होता है तो हम पार्टी से संतुष्ट है, नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे। आज हम जिला प्रमुख जी के पास आए थे अपनी समस्या बताने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, और इन्होंने हमें समझाया है कि हम इस विषय पे बात करेंगे। ठीक है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई भी वार्ड के लोग वार्ड में नहीं बढ़ने देते, ना कोई सफाई है, कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या पता क्यों नहीं सुन रहा। हम कांग्रेस के पार्षद हैं और कांग्रेस का ही चेयरमैन है, हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं है वहाँ पे। सफाई नहीं होती, नालियाँ नहीं निकलती टाइम पे, ज़्यादा बोलते हैं तो कर्मचारी हटा दिए जाते हैं। पर मैं अब की बार ना पट्टे मिल रहे, क्योंकि पट्टे मांगेंगे तो फाइलें ही गायब हो जाती है। मैंने ये निर्णय लिया भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब की बार मैं कचरे की गाड़ी भर के नगर पालिका के आगे घेर के आऊंगी। ये इनकी पीलीबंगा में अपने वार्ड की समस्याओं से संबंधित कोई बात करने आए थे, तो मैंने इनको बोला है कि अगले वीक आके बैठ के बात करेंगे और उनकी कोई भी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, मेरे पास तो आ जाए। मैं कोई इस्तीफा नहीं दिया मेरे को। इन्होंने इतना ही कहा था कि हमारी ये वार्ड में समस्याएं हैं कुछ, उनके बारे में आप बात करो। तो हम इनकी पार्षदों की मीटिंग बुला के अगले हफ्ते इनसे चर्चा करके और निश्चित रूप से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। डबली रठान के नजदीक स्थित टोल नाका संचालकों पर अवैध रूप से टोल वसूली करने का आरोप लगाते हुए टैक्सी चालकों ने नारेबाजी की। टैक्सी चालक यूनियन द्वारा डबली रठान नजदीक स्थित टोल नाका पर धरना देकर अवैध टोल वसूली का किया जा रहा विरोध मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान टैक्सी चालकों ने कहा कि डबली रठान मार्ग पर स्थित टोल नाका संचालकों द्वारा अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, क्योंकि सड़क पूरी तरह जीर्ण शीर्ण है। सड़क पर खड्डे ही खड्डे हैं, जिससे उनके वाहनों को आए दिन नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा इस मार्ग पर स्थित टोल नाके की अवधि भी लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सड़क की हालत में सुधार नहीं किया जाता, टैक्सी चालक यूनियन द्वारा विरोध जारी रहेगा। हमें टोल टैक्स के मार्ग पर यहाँ खड़े हैं, जो टोल की सुविधा है किसी प्रकार की रोड के नाम पर रोड ही है और कोई काम की नहीं है। हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं और हमें खड्डे से मुक्ति चाहिए, ये टोल टैक्स मुक्त चाहिए। हम 5 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई प्रशासन आता है यहाँ हमें पूछने के लिए, ना हमें कोई जनप्रतिनिधि आता है। हमने टोल मुक्त करा रखा है जी। हम सभी ग्रामीण वासियों के सहयोग से हम बैठे हैं यहाँ पे, और हम जब तक रोड नहीं बनेंगे जब तक टोल नहीं चलने देंगे। हमारा एक ही ये है, हमें टोल रोड दे दो, टोल टैक्स ले लो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज
एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा पंजाब क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित हुए नागरिकों के लिए मंगलवार को राशन सामग्री रवाना की गई। यूथ क्लब सोसाइटी की ओर से पंजाब क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित हुए नागरिकों के लिए मंगलवार को राशन सामग्री रवाना की गई। राशन सामग्री लेकर जा रहे वाहन को जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया व डीएसओ विनोद दाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राशन की भेजी गई करीब 150 किट में दाल, आटा, चीनी, चावल सहित अन्य सामग्री शामिल है। सोसाइटी पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में भी क्लब के सदस्यों की ओर से प्रशासन का सहयोग किया गया था। जरूरतमंदों के लिए दवाइयाँ और मास्क आदि की व्यवस्था करवाई गई थी। जिले में पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच भी प्रशासन का सहयोग किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के अलग अलग ब्लॉक से करीब 50 युवा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर मनदीप सिंह, असीम तनेजा, अभिषेक मिड्डा, हर्ष कटारिया, अरविंद कुमार, राजवीर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। द्वारा राजस्थान से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन रवाना किया जा रहा है, जिसमें जो आवश्यक सामग्री घरेलू राशन जैसे चावल, आटा, दाल, चीनी जितनी चीज़ें हैं तो आमजन के सहयोग से मुश्किल जुटा पाया है वो आज यहाँ से रवाना किया है। सोसाइटी द्वारा कोरोना टाइम में भी काफ़ी सहयोग किया गया था प्रशासन का और आमजन को काफ़ी सुविधाएँ पहुँचाई गई है, मेडिकल सुविधाएँ और मास्क सुविधाएँ। अब बाढ़ जब डगर की आशंका हुई थी कि बाढ़ आ सकती है तो उसमें भी काफ़ी सहयोग रहा है प्रशासन का। हम चल के पूछते हैं कि सर हमें बताएं आपकी जहाँ भी यूथ क्लब की जरूरत है आपको हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें अलग अलग गाँवों से युवा जुड़े हैं, तहसीलों से अलग अलग टीमें बनी हुई है। हर टीम में तहसील पीलीबंगा, गोलूवाला टीमों में 10-10, 20-20 युवा जुड़े हैं और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले में 50 युवा काम करते हैं। जैसे ही लोगों को काम हमारा अच्छा लगता है टीम यूथ क्लब का, और वो जैसे बड़े हैं मार्केट से हैं लोग तो वो हमें फंडिंग करवाते हैं प्रोवाइड। टाउन की श्री सनातन धर्म महाविद्यालय धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा व नानी बाई रामायण का आज विधिवत समापन हुआ। समापन अवसर पर टाउन निवासी सतीश गर्ग परिवार द्वारा नानी बाई का मायरा भरा गया। टाउन की श्री सनातन धर्म महाविद्यालय न्यास द्वारा 10 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा व 3 दिवसीय नानी बाई रामायण का आज विधिवत समापन किया गया। समापन अवसर पर टाउन निवासी सतीश गर्ग परिवार द्वारा नानी बाई का मायरा भरा गया। इस अवसर पर अशोक ढाबीवाला, नोमेश गर्ग, प्रहलाद राय, रजत गर्ग सहित गर्ग परिवार के अन्य सदस्य थालियों में मायरे का सामान लेकर कथास्थल पर पहुँचे, जहाँ मायरा भरने की रस्म अदा की गयी। कथा समापन के बाद पंडित संवरमल शर्मा ने मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ हवन यज्ञ संपन्न करवाया। हवन यज्ञ के पश्चात 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया एवं दान दक्षिणा देकर विशाल भंडारे का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर श्री सनातन धर्म महाविद्यालय न्यास के अध्यक्ष प्रेम रतन पारिक ने बताया कि श्री सनातन धर्म महाविद्यालय के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें विवेक आश्रम श्री गंगानगर की साध्वी आरती विवेक एवं गायत्री विवेक द्वारा शिव पुराण कथा व नानी बाई रामायण का वाचन किया गया। इस मौके पर बालकृष्ण गोल्यान, नरेश अग्रवाल, देवेंद्र गुप्ता, अशोक इसारिया, बालकृष्ण खदरिया, देवेंद्र अग्रवाल, परमजीत सिंह, छगन सैन, राजकुमार कौशिक सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। सनातन धर्म महाविद्यालय में चल रही शिव महापुराण कथा नानी बाई के मायरे का समापन हुआ। उसका आज सुबह हवन किया गया, वह भंडारा किया गया। भंडारे में काफी बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आज समापन हो गया। शहर की सुख समृद्धि और शांति के लिए हमने आयोजित किया था, बड़ा शांति संपन्न हो गया है। आप सभी लोगों का उन्होंने इस भंडारे में भाग लिया, कथा में भाग लिया, हमें सहयोग किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में आयोजित होने वाले जोड़ मेले के उपलक्ष्य में मंगलवार को लड़ीवार अखंड पाठों की शुरुआत की गई। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा महताब सिंह में आयोजित होने वाले जोड़ मेले के उपलक्ष्य में मंगलवार को लड़ीवार अखंड पाठों की शुरुआत की गई। मंगलवार को पहले दिन 2 अखंड पाठों का प्रकाश करवाया गया। अखंड पाठ के उपरांत हेड ग्रंथी धर्मपाल सिंह ने इलाके की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए अरदास की। गुरुद्वारा साहिब के सेवादार बाबा जोगा सिंह व बाबा जग्गा सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 सितंबर को शहीदी जोड़ मेला लगाया जाएगा।
स्वामी पूरा सतगुरु त्याया रब के शरण संग पैदा थे दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया। आज जो गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी शहीद बाबा महताब सिंह जी उन्हों का सालाना जोड़ मेला जो हर साल मनाया जाता है उस सालाना जोड़ मेले के संबंध में अज अकोत्री जो हर साल कराई जाती है अज उस अकोत्री का पहला दिन है। अज श्री अखंड पाठ दो श्री अखंड पाठ साहब अज आरंभ हुए हैं तो संगतां वालों जिहड़े अखंड पाठ इत्थे करवाए जाते हैं। इस जगह के उत्ते शहीद बाबा सुखा सिंह जी शहीद बाबा महताब सिंह जी सन 1739-40 विच इत्थे आए बसे रंगड़ का सिर लैके उस दिन तो ही ये जो स्थान है शहीदां का स्थान बजदा है। उस दिन तो ही इत्थे संगतां जिहड़ियां नमस्ते पाउंदियां जोड़ मेले मनाउंदियां पाठ पूजा कराउंदियां। गुरु का लंगर है जो वो सारा दिन सारी रात इत्थे 24 घंटे गुरु का लंगर जो चलाया जाता है। इत्थों का प्रबंध श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तक श्रोमणी सेवा रतन श्रोमणी पंथ रतन सिंह साहिब बाबा बलबीर सिंह जी वो आप चला रहे हैं आप देख रेख कर रहे हैं। ये जो कोटरी का समागम है ये सारिया संगतां के सहयोग के नाल कोटरी का समागम मनाया जाता है। तो सारिया इलाके दी संगतां नूं शुभकामनावां दित्तियां जांदियां हन। नाल ने बेनती की जाती है कि ये जो जोड़ मेला है ये संगतां के सहयोग नाल मनाया जाता है। तन मन धन नाल संगतां अपना सहयोग बना के गुरु घर दियां शहीदां दियां खुशियां प्राप्त कर। रोटरेक्ट क्लब सदस्यों ने आज शहर में खुले आसमान के नीचे छड़ी लगाकर दुकानदारी करने वाले दुकानदारों को धूप से बचाव के लिए छाते वितरित किए। रोटरी क्लब सदस्यों की ओर से शहर में खुले आसमान के नीचे 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करने वाले छिटपुट दुकानदारों को छाता वितरण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क किनारे व डिवाइडर के पास थड़ी लगाकर जमीन पर बैठे गुजराती समाज के नागरिकों को गर्मी से बचाने के लिए छतरियों का वितरण किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि पिछले दिनों आयोजित क्लब की बैठक में सदस्यों ने भीषण गर्मी में दिन भर मेहनत करने वाले इन नागरिकों की सहायता करने के लिए छतरियां देने का सुझाव रखा था। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर अभियान की शुरुआत की। अभियान के पहले दिन 12 नागरिकों को छातों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज दिनांक 1 अगस्त को हमारे रोटरेक्ट क्लब के तत्वाधान में बाजार के अंदर गुरुद्वारा गेट के सामने जो गुजराती बैठे हैं वो तपती धूप के अंदर काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने हमारे साथ आकर हमारे सामने अपील करी भी हमें कुछ छतरियों को दिया जाए। तो हमने सबके साथ मिलकर आज ये आंगन छातों का इनको वितरण किया और हम आगे भी ऐसा कुछ ही करते रहेंगे। आज हमने रोटरी क्लब के साथ मिलकर जो यहाँ पर गुजराती भाई जो हमारे गर्मी से परेशान थे उनके साथ मिलकर ये छाता वितरण किया है। ये गुरुद्वारा गेट के सामने हमारे डीलर भारत पेंट से और उनके सहयोग से और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट सहयोग से हमने आज छाते बांटे हैं। जंक्शन स्थित हंसवाहिनी संगीत कला केंद्र में दिवंगत गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित हंसवाहिनी संगीत कला केंद्र में दिवंगत गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद गीतकारों ने गायक मोहम्मद रफी के गीत प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले संगीत प्रेमियों ने मोहम्मद रफी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात वंदना, पार्थ, हितेशी, गीतांशी, मुदित और पालाक्षी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मंच संचालन विनोद यादव द्वारा किया गया। फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। कहते हैं कि जीवन के सब दुख खत्म हो जाते हैं जब संगीत बोलता है। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है when words fail, music
म्यूजिक स्पीक्स, जब हम शब्दों में अपने आप को बयान नहीं कर पाते हैं तब संगीत बोलता है। आजा तुझको बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें कला मंदिर के बच्चों ने और बाहर से आए आगंतुकों ने मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस तरह के कार्यक्रम शहर में होते रहने चाहिए, जिससे गीत संगीत के प्रति आम जन में उत्सुकता और रुचि बनी रहती है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।